जो मैंने किया। खाना खा लिया आपने? क्यों? क्योंकि खाना अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया बताओ? यादें आ रही है ना इसलिए। कल तो टाइम नहीं मिला था, लोगों के बीच में थी, खुल के रो भी नहीं पा रही थी, हंस भी नहीं पा रही थी, अपनी फीलिंग्स किसी को बता भी नहीं पा रही थी। अब यहाँ पे मेरा अपना कमरा है, यहाँ ना मुझे कोई चुप कराने वाला है, ना मुझ पे कोई हंसने वाला है, ना मुझे कोई टोकने वाला है। ये मेरा अपना कमरा है, यहाँ मैं खुल के रो सकती हूँ अपने आज बहुत सारे सुंदर लग रहे यादें। हो। आज बहुत सुंदर लग रहे हो आप। हमेशा सुंदर लगती हो। अच्छा है। बेहतरीन तोहफा है मेरे लिए ये वाला, बहुत खूबसूरत। जब मेरी याद आना उसको छूना कि नेपाल में कोई जिंदा है। अगर ये शॉल बात करती तो बता पाती कि मैंने कितनी बार इसको छुआ होगा और चूमा होगा। अगर इस शॉल को जुबान होती तो आपको बताती। एक बार लगा के देखो ना प्लीज, ऐसे करके। आए हाय बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। रोना नहीं यार प्लीज। और आज आज भी याद आता है मेरे को ये फोटो में आप बहुत सुंदर लग रही थी। अब सिर्फ याद रहेंगे नहीं। कब आ गए नेपाल? क्या मैं आऊँ? अब आप आएंगे ना, आपने वादा किया था। अब आपकी बारी है, हाँ जी। अब आपकी बारी है। मैं तो इतनी सारी यादें इकट्ठी करके लाई हूँ, मैं इन यादों के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना पूरा कमरा यादों से भरा हुआ है। ये पीछे पिक्चर देखे जरा, हाँ जी। पूरा नेपाल नेपाल इकट्ठा करके लाई हूँ मैं यहाँ पे। वो पीछे वाला मेरे को नया दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो बुद्धा के साइड में वो क्या था पहले? कर नहीं पाया, पता है आपको? सिर्फ कंधे मिला ली बस। साहब ने कम मौका दिया हमको, बताओ। वो भी उन्होंने बोला कि हक करो, इसलिए मैंने हक किया था, लेकिन दिल से नहीं हक किया। किसी मजबूरी में फंस गया था मैं। लेकिन जितना किया बहुत था रॉबिन जी, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे इतनी खुशियां मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे जितना मिल गया है, जितना आपने दे दिया है या जितना नेपाल ने दे दिया है, मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए इतना सारा है। आज दवा ले ली कि नहीं ले ली, बताओ?
नहीं, अभी तक नहीं ली। दवा दवा क्यों नहीं ली? अभी उठी थी नींद से। जिंदा होना है कि नहीं? मैंने कहा था कि अपनी यादें इकट्ठी करूंगी, देखो मैंने कर ली। मैंने आपसे वादा किया था कि जब नेपाल आएंगे हम जैसे कि तैसे आपको वापस कर देंगे। हमने अपना वादा पूरा किया। कोई आपको दुख नहीं दिया? बताओ, मैंने कुछ आपको दुख नहीं दिया? नहीं, आपने तो मुझे इतनी सारी खुशियां दी हैं। और दूसरा दिन में एक्टिंग करते करते आपके आंखें से आंसू गिर रहे थे, मैंने पूछ दिया, भूल गई? काश हमेशा मैं आपके नजदीक होता। किस्मत ने क्या कर दिया यार। इन आंखों में दरिया है जो अभी थमेगा कभी नहीं, समंदर है ये। इन आंखों को रोने की आदत है। वो तो 2 दिन आप आए, आपने आंसू साफ किया, क्या शुक्रिया। लेकिन इन आंखों को रोने की आदत है, मुसलसल आदी है ये रोने की। ये आंसू यूं ही रहते हैं, ये पता नहीं कैसे कंट्रोल किए थे, क्योंकि आप इतना हंसाते हैं ना मुझे, आप रोने नहीं देते। लेकिन इन आंखों को रोने के सिवा कुछ नहीं। एक बात बताऊं? जी। जब हम वहां जा रहे थे शूटिंग में, मैंने बोला था, वहां मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था। जब वहां जा रहे थे, हम जा रहे थे, आप मेरे नजदीक बैठे थी, है कि नहीं? मेरे को डर लगता था, क्योंकि जहां गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था मेरे को डर लगता था। लेकिन आपने एक टिकटॉक बनाया, एक टिकटॉक आवाज लगाई थी, क्या है बताओ? मैंने तो कही थी, "हे अल्लाह, एक बार बचा लो, दोबारा नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा।" ये वाली लगाई थी, ताकि आप ना आपको ना टेंशन ना हो। ये वाली मैं सुनाती हूँ। Kenji, are you okay? अस्पताल लग गया आप? ये अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से। इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। ये क्यों प्ले कर दिया? ये अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से। इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक। ये लगाई थी मैंने, ताकि आप ना टेंशन फ्री हो जाएं। आप बड़े डर रहते हो उन्हीं रास्तों से जाते हुए। आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ था और बड़ा खतरनाक फैमिली के साथ एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैंने ये वाला लगाया कि अल्लाह एक बार बचा ले, दोबारा नहीं आऊंगा। साबिर किधर गए? बाहर ही होगा। लास्ट दिन की शूटिंग कितना अच्छा था नहीं? लास्ट दिन की शूटिंग कितना अच्छा था। हमको रोने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था। मुझे इन्हीं यादों के साथ हाँ जी, नेट स्लो है, पता नहीं आपका, पता नहीं मेरा। हाँ, आवाज स्लो हो रहा है। अब स्लो आ रहा है। मेरी वॉइस स्लो है। घंटी दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कांची आप आंसू पूछिए ना प्लीज, आपका आंसू गिर रहे हैं। बेटा मैं हेलो, खोल लेती हूँ। आंसू पूछिए ना प्लीज। कांची आंसू पूछिए प्लीज, आंसू पूछिए प्लीज। आंसू नहीं है। आंसू निकल रहा है, पूछिए प्लीज यार। मेरी वॉइस अच्छा आ रहा है। कितना आंसू निकालते हो यार, बस। नींद पूरा किया आज? कितने घंटे?
पता नहीं, जैसे आ गई थी तो आके थोड़ी देर फ़ोन यूज़ किया, फिर सो गई। फिर जब आँख खुली तो उठी हूँ। कितने घंटे थे काउंट नहीं किए मैंने। अच्छा, आपको कैसा लगा मुझसे मिलकर? बहुत अच्छा। आप नजदीक से मैंने आपको ढूंढा है, दिखा है। आप बहुत अच्छे इंसान हो यार। मैंने आपका दिल तो नहीं दुखाया, कहीं पे अबे तकलीफ यार, तो नहीं क्या पहुंचाई? दिल दुखाने की बात क्या है? कभी नहीं, क्योंकि इंसान हूँ। कभी नहीं। मेरे रवैये से या मेरी बात करने से कुछ ऐसा जिसमें नहीं आपका नहीं, दिल दुखा हो? आप कभी बुरी बात बोल नहीं सकती यार। आप हमेशा मेरे को रेस्पेक्ट करती है। कोई बात आपसे बुरी नहीं हो सकती। आप बहुत सुंदर हो। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ जी। आप दरवेश इंसान हैं। मैं नहीं यार, मैं आप बदमाश हूँ। दरवेश हैं। नहीं नहीं, मैं बदमाश हूँ। आप दरवेश हैं। मैं बदमाश हूँ। आप बहुत सुंदर हो यार। आपका दिल अच्छा है। कितना सम्मान करते हैं मेरे को। हमारे जैसे कितना प्यार करती है आप। नेपाल ने और आपने जितनी मुझे मोहब्बत दी है ना, जब तक जान है मैं भूल नहीं पाऊंगी। हमेशा याद रखूंगी कि एक ऐसा मुल्क था जिसने एक औरत को बुला के इतना मान दिया कि वो जब वहाँ से आ रही थी तो फूट फूट कर रो रही थी। इतनी सारी इज्जत देने का नेपाल बहुत शुक्रिया। इतना सारा मान देने का, इतना सारा प्यार देने का, मुझे गैर को अपना बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं हमेशा दुनिया से कहूँगी, मैं जहाँ जाऊँगी मैं बताऊँगी कि एक ऐसी कौम है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग इतने पॉजिटिव हैं, जिसने बुला के एक पाकिस्तान की बेटी को अपनी बेटी माना, अपनी बेटी की तरह इज्जत दी, अपनी बच्ची की तरह इज्जत दी, अपनी बहन जैसे भाई अपनी बहन का मान रखता है ऐसे मुझे इज्जत दी। औरतें हों, बच्चे हों, मर्द हों, बूढ़े हों या कोई भी हों, जो भी मुझसे मिला उसने मुझे चूमा, मेरे माथे को चूमा, मुझे ऐसे गले लगाया जैसे मैं उनकी अपनी हूँ। मैं ये प्यार कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं ये इज्जत जितनी मुझे दी है नेपाल ने, मैं इस मुल्क को कभी भूल नहीं पाऊंगी। किसी गैर को कितनी इज्जत कैसे देते हैं, ये अगर सीखना है तो नेपाल से सीखें। मैं एक शख्स ढूंढने गई थी, मुझे हजारों फैमिलीज मिल गई, हजारों खानदान मिल गए वहां मेरे अपने, जो मेरे हंसने पे लेते हैं, मेरे रोने पे रो पड़ते हैं। कौन किसी गैर के लिए इतना सब कुछ करता है जितना मेरे लिए किया है आप सबने। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, आखिरी सांस तक भूल नहीं पाऊंगी। नेपाल के लिए हमेशा मेरे मन में इज्जत एहतराम रहेगा। जब भी किसी पॉजिटिव कंट्री का जिक्र आएगा तो मेरे लब से एक ही नाम निकलेगा, नेपाल, मेरो नेपाल। जिसने मुझे गैर फील नहीं होने दिया, जिसने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया मैं किसी और मुल्क से ताल्लुक रखती हूँ। और मेरे पाकिस्तानी जितने भी सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपने एक बेहतरीन कंट्री चूज करनी है, घूमना है, तो आप एक बार नेपाल का जरूर जाके चक्कर लगा के आए। आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब आएगी। आप जो देख रहे हैं, आप एक बार जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, आपको बहुत एहतराम मिलेगा। आपने बहुत दुनिया घूमी होगी, लेकिन अगर आप इज्जत चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो आप एक बार नेपाल जाएं। उस मुल्क में पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिविटी है, सुकून है, जो मैं सुकून लेके यहाँ महसूस कर रही हूँ, यहाँ बोल रही हूँ। मुझे एक शख्स से मोहब्बत नहीं, पूरे मुल्क से मोहब्बत मिली। किसकी याद में रो रही है? आप सब, आपकी याद में मुल्क, मुझे, मैं कह रही हूँ, मुझे एक एक इंसान ने इतनी मोहब्बत दी है रॉबिन जी।
मैं एक शख्स के लिए गई थी, लेकिन मुझे पूरे मुल्क ने मान दिया। कौन है एक शख्स कौन है? मेरे रॉबिन जी, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरा सब कुछ है। एक शख्स ढूंढने निकली थी, हजारों अपने मिल गए। कोई गैर अपने होते हैं, यूं गैर भी अपने होते हैं। ये मैंने नेपाल आकर सीखा। मैं आके शादी करो ना। करो ना। करेगी करेगी। किसी का मान नहीं तोड़ सकती, अपनी खुशी के लिए किसी का दिल नहीं दुखा सकती। इतनी कठोर नहीं हूं। अपनी खुशियों की खातिर किसी दूसरे मजलूम मासूम इंसान को तकलीफ नहीं दे सकती रूबी। दिल नहीं दुखा सकती किसी का, मान नहीं तोड़ सकती, घर नहीं तोड़ सकती किसी का। मर सकती हूँ, जान दे दूंगी, ये काम नहीं करूंगी। जिस थाली में खा के आई हूं ना, उस थाली में छेद। शादी नहीं करेगी अब? शायद कभी नहीं। लेकिन जिस थाली में खाया वहां छेद नहीं करूंगी। तो नहीं कर सकती। तड़प के मर जाऊंगी, तड़प के मर जाऊंगी, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी का घर नहीं तोड़ूंगी, किसी के एहसासात के साथ खेलूंगी नहीं। मरती हूँ तो मर जाऊं, तड़पती हूँ तो तड़प जाऊं। One side love is dangerous. I know. So with this love, what kind of love this is? लव ना देश देखता है, ना शक्ल देखता है, ना सूरत देखता है। वो ना तो सो धर्म। जाता है। ना धर्म। धर्म। लव करना बुरी बात नहीं है, उस लव को हासिल करने के लिए चालें चलना बुरी बात है। तो फिर हम भी आपसे प्यार करते हैं, बुरी बात नहीं है? आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्या ज्यादा चुना कर दिया? 4 दिन में मोहन लगा दिया हमको। 4 दिन में ऐसा क्या किया? शकल याद है आंखें के सामने। प्यार किया है, कुछ नहीं किया। और नजदीक में सुनो, सबको बता, नजदीक में आपको हमसे कैसा लगा, हमको कैसा लगा बता। बता रही हूँ ना कि आप बड़े बेहतरीन इंसान हैं। दरवेशी का लक़ब दिया है मैंने आपको, दरवेश। नहीं, शकल मेरी शकल बताओ। बहुत अच्छी है शक्ल, सूरत बहुत अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। मैं काला हूँ नहीं? मैं काला है। काला कहाँ है? ऐसे ही सेम मेरे जैसे ही तो कलर है, इतना कोई चेंज अब तो बहुत गोरी हो।
शक्ल सूरत तो कुछ नहीं होती रॉबिन जी। शक्ल सूरत तो आजकल मैं जहाँ यूएई में रहती हूँ यहाँ पे बिल्कुल काले भी वाइट कर देते हैं इंजेक्शंस लगा के और ये सब चीज़ें करके। ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ से इंसान कितना गोरा है, अंदर से काला है कि गोरा है, यहाँ से फ़र्क होना चाहिए। अंदर का गोरापन देखा जाता है, बाहर की ब्यूटी ये मैटर नहीं करती कि बाहर की ब्यूटी क्या है। अंदर से आप कैसे हैं ये होना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई भी डॉक्टर चेंज नहीं कर सकता। अंदर कोई इंजेक्शंस लगा के साफ नहीं हो सकता। और हमने आपका अंदर देखा है, नजदीक से हमने आपको दिखा है, पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जो बोलता आप मानती, शूटिंग में हो या जहाँ भी। बहुत सुंदर आप हैं। जब शायरी लगा के आई थी ना, आए हैं क्या बताऊं, वो दिन तो हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमारे नेपाल ड्रेस में, साड़ी में, और यहाँ कमरा में बैठने के वो टाइम में वो मतलब इंडियन ड्रेस में लहंगा, हाँ इंडियन ड्रेस पहनी थी उस दिन में। एक दिन इंडियन पहनी, एक दिन नेपाली पहनी। क्या सुंदर लग रही थी यार। ये ड्रेस नहीं, कितना सुंदर लग रही है। लेकिन मैंने रियल में नहीं पकड़ा है, ये AI ने बनाया है, मैंने रियल में नहीं पकड़ा। ये डुक्कर गैंग ने बनाया है, ये मेरा डुक्कर गैंग। मैंने ऐसे पकड़ने के मेरे पास अधिकार नहीं है। जो चीज हम नहीं करते वो हमारा गैंग कर देता है ना। चाहते हैं हम ऐसे पकड़, ये जो बैठे जो है नीचे, हम चाहते हैं ऐसे पकड़े, लेकिन क्या करें भैया, अधिकार नहीं है। आपका छूने का भी हमको अधिकार नहीं है, लेकिन क्या करें, डायरेक्टर बोलता है छो यार। और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, वो उसमें वो गाना में है ना। इस बार तो वो लास्ट सीन में मतलब आप ऐसी रोई कि मतलब ऐसा लगता है किसी को याद किया था आपने। लास्ट सीन था, वो सीन एक्टिंग नहीं थी, क्या थी उसमें? उसमें असली रूबी थी। किसको याद कर रही थी बताओ? बिछड़ने का याद कर रही थी कि अभी ये खुशियां थोड़ी देर के लिए हैं, अब ये सब बिछड़ जाएगा, ये सब यादें रह जाएंगी। सोच रही थी, सारी तरफ देख रही थी कि इन सब चीज़ों को मिस करूंगी, इस दिनों को, आपको, ये सारी यादें बस ये आखिरी है। आप चीज़ों को देखते हैं, मैं चीज़ों को महसूस करती हूँ, मैं उस पल को देखती हूँ कि ये अभी गुजर रहा है। ये आप कहते थे ना नींद पूरी नहीं हुई, जल्दी बुला लिया है डायरेक्टर साहब ने। मैं कहती थी ठीक है ना, बुला लिया है, कम से कम हम मेमोरीज जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त यूं पानी की तरह गुजर रहा है, इसको पैर लगे हुए हैं। गुजर गया ना रॉबिन जी। अब ये यादें हैं जो लेके हम रख के बैठे हैं। तो जब अच्छी यादें मिले तो उनको जी लिया करें, ना कि उनसे जान छुड़वाएं। कुछ ज्यादा दिन के लिए आ जाओ ना यार, प्लीज यार, सिर्फ 4 दिन के लिए। क्या यार, मन नहीं भर रहा। दिस इज नॉट एन इनफ यार। दिन सही है ना, ज़्यादा मुझे आदत पड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मन को आदत पड़े, क्योंकि मुझे आदत पड़ जाए तो मैं उन आदतों को फिर छोड़ नहीं पाती, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं पल को जीती हूँ, मैं मोमेंट को, उस चीज़ को महसूस करती हूँ। मैंने देखो आपसे सारे वो काम करवाए कि दुल्हन बन के आपके घर आना है, सब चीज़।
आज हमको पुलिस ने पकड़ लिया। वो जो सीन करवाया था ना, सॉरी। आपने बोला बाइक में घुमाओ, नहीं आपने बोला बाइक में घुमाओ, हम बिना हेलमेट घुमाए, पुलिस ने पकड़ लिया, हम चिटकाट दिया, आज वहाँ ऑफिस जाके आ गए। सॉरी 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 नेपाल, प्लीज, मैंने इनको कहा था, सॉरी, उन्होंने नहीं, गेस्ट sorry। की इज्जत रखी थी। लेकिन सब लोग हम लाइव दिखते हैं। ये मैंने कहा था, लेकिन गाइस बिना हेलमेट के आपने बाइक नहीं चलानी, ठीक है? गुड। अभी पता है, एक चीज रह गई है, क्या? आपने एक चीज नहीं की, मेरा दिल दुखा आपसे, गोल नहीं किए। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं, किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। गोल करने लगा। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस इस बहार में उम्र अपनी इज्जत देने का बहुत शुक्रिया नेपाल। Always respect. क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, इतना सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं। माफ किया रॉबिन जी, माफ किया, माफ किया, माफ किया हमने आपको। आप ये नजदीक थे ना, वो नजदीक आपके सामने करने में शर्म आ रही थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश है तो हम करेंगे। नहीं नहीं, माफ नहीं, नहीं। माफ, नहीं नहीं, माफ। कुछ ना होता यार, बस आप खुश हो जाओ। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, इस बहार में उम्र गई माफ किया, माफ। किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, ओ दरवेश, माफ किया, के बदले माफ किया। नहीं मिलती। ओ दरवेश इंसान, मैंने माफ किया। माफ किया, माफ किया। आप खुश हो जाओ बस, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप खुश के लिए हम सब कुछ करेंगे, आप सिर्फ खुश हो जाओ। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, और क्या करना है बताओ? मिल बाहर पानी आ रहा है, भीगू। गए कभी आपको पानी बारिश पसंद है कि नहीं बताओ? ठंड भी तो लग गई थी, यूं यूं। सुनो, ये सीन को याद करो। फिर जुदा हुए, आप कांप रही थी ऐसे करके, बस फिजा मिली सारी वीडियो बना रहा था, मैं आपके नजदीक बैठा था, इस बहार में आप थोड़ी ऐसे ऐसे कर रही थी, हैं? उम्र मेरी शर्ट आपके इधर था, फिर आपको ठंडे लग रहा था। इंतजार मैं आपको एक जोक सुनाया था जो जब बारिश हुआ था। जोक्स याद है? क्या जोक्स बताओ?
पता नहीं कुछ था जो भूल जाती हूँ। सुनो, बारिश हो रहे थे, बीवी और पत्नी एक जैसे हैं, शुरू शुरू में अच्छे लगते हैं, वरना अच्छे लगते हाँ हाँ वो बाद में किच किच नहीं। कान्छी बुढ़ा कान्छी बुढ़ा अगर जब आप अब नेपाल आओगी, मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आना, क्या पाकिस्तान का झंडा। ये क्या हो गया आपके पास? हमको भी तेरे देश से प्यार हो गया। मैं भी तेरे देश को झंडे को चूमना चाहती हूँ। मेरा देश भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको पता है? सब कितना नहीं, पॉजिटिव बोल रहा है जो आपके भी हो, आप हो तो आपका देश अच्छा ही होगा। हम आपको जानते हैं, बस जिसे हम प्यार करते हो सिर्फ पाकिस्तान से है, बस लोगों को नहीं सुना हमको। आप पाकिस्तान से हो, आई लव पाकिस्तान, खत्म। प्लीज यार एक झंडा लेके आना प्लीज, इधर नहीं मिलता यार। ओके मैं लेके आऊंगी पाकिस्तान का झंडा आपके लिए लेके आऊंगी। नेपाल और पाकिस्तान का झंडा इधर रखे, कमरे में रखूंगा मैं। तूने आप हम हमारे झंडा को चुमा ना, हमने भी चुमेंगे तेरे देश को झंडा। क्योंकि तेरे और हमारे वजह से दोनों देश का संबंध अच्छा होना चाहिए। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। आपने हम देश को सम्मान दी, हम आपके देश को सम्मान देंगे। तेरे देश से प्यार हो गया हमको। ये सॉन्ग लगाती हूँ। कौन सी? ऐसा देश है मेरा, लगाएं आप लगाएं। नहीं मेरे को लिप्स नहीं आता, आप करिए प्लीज। ये पाकिस्तान के और नेपाल के लिए आप अपनी तरफ लगाएं, लिपसिंग करे ना करें। गाना का नाम क्या था? ऐसा देश है मेरा। झन्डा लहराओ। रियलमा त तिमी हामी रियलमा होटलमा भेट्दा त खासै बोल्थ्यो नि है रुबी के? होइन मैले चाहिँ होइन, मैले पहिलोचोटि भेट्दा चाहिँ उहाँलाई कस्तो देख्यो भन्दाखेरि के गनाको मलाई लासी मान तान्दैन नि त हो कि नि? गनाको मजाले चाहिँ के हुन्छ मान्छे कहाँनिर पुरा त स्वागत कार्यक्रममा पुरा यस्तो मान लगाइदिएको, पाकिस्तानमा पुरा रुबी ओली उहाँ गएर बिहा गरेर मन लगाइदिएर आइरहन्। मैले चाहिँ सुनेको अनि मैले भनेको त्यस्तो होइन मान्छेको होइन। मेरो त सुन्नु दाइ, म सिधै भनिदिन्छु, मेरो केटी साथी भन्दा नि मेरो केटा धेरै छ, केटा साथी धेरै छ, म सिधै भनिदिन्छु। अनि जस्तै तपाईँ पनि मेरो साथी हो, केटा हो। म केटा पनि के प्रमाण छ? ए अनि के सुन्नु न, त्यो सिस्टर पुग्नु भयो अरे, बिहानै पुग्नु आएको, लाइभ आउनुहुन्न अरे। अब आउँछ नि पर्खिरहेको। आम्मामामा केही हुन्छ जस्तो छ। जे जस्तो भने पनि होइन, तपाईँहरूको यो टिकटक चाहिँ खाइदिएको है। ल जसुकै जसुकै भन्नु, जिन्दगी पर्खेर गयो नि बहिनी। कसलाई? उसले मलाई, मैले उसलाई। अब के गर्नुहुन्छ त दाइ? अब कुनै कुराहरू हामीले होइन चाहेर पनि हामी लिन पाउन सक्दैनौँ, हुन सक्दैनौँ, थाहा छ दाजन? त्यो कुरालाई हामीले नि चित्त बुझाउनु पर्छ कि के गर्नु त यस्तै रहेछ भनेर हेरेर चित्त बुझाउने क्या। साँचो मान्छेले पनि अधुरो हुन्छ रे कि बहिनी? हो त्यो त हो। त्यही मान्छेलाई मनमा राखिन्छ अरे जो मान्छे आफूलाई बनेकै हुन्न। किन पर्ला खस्छ नगर नभन दाइ, मलाई रुन मन लाग्छ कि फेरि।
तनाव छ यार दिपे यार साँच्चै भनेको दाइ तपाईँको त्यो तपाईँ अस्ति त के अरे हिजो जाने बेलामा रोएको चाहिँ मेरो नि आशा तरर चुयो कि मलाई बाउलाई कि क्या हो एक्लै मोबाइल हेरेर रुँदै थिइस् त भन्दै थिएँ होइन अरू बेला त रुन्थेँ कि त्यति बेला म रुन्न भनेर पुरा फिरोसार गर्थेँ कि जब उसलाई एउटा कश्मीर खै के पछि एउटा किनिदिएको थियो एउटा पोखराको चिनो भनेर निलोवाला अनि आकाशे कलरको थियो टक्क दिएँ त्यसै काँडा आँसु आयो कि म त सुत्ने बेलामा यार अटोमेटिकली आँसु आइदियो कि मलाई भक्कान्ने यार म त यार छोरा मान्छे हतारमा त रुन्दैन बहिनी होइन मैले त तपाईँलाई त फर्स्ट टाइम रोएको देखेको हौ छोरा मान्छे हटाउनु रुन्न कि भित्र भक्कानो हुन्छ कि छोरा मान्छे रोसे पेट हार्नु मनाउनु हुन्छ नि अब हग गर्न मजाले अँगाल मारेर हग गर्थ्यो के श्रीमती छेउमा बिचारलाई के उसको मना के बित्ला तपाईँलाई त मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने एउटा गाना छ नि त्यो लगाउनु पर्ने हो क्या त अनि एकजना त हग गर्ने भिडियो थियो नि त्यो पनि बिचरा त्यहाँको साइड बोलले यसो हग गरेर यस्तो गर्ने भिडियो गर्नु भनेको नत्र कहाँ मैले पाउँदैन नि उसले मलाई यस्तो सुमसुमा मैले बिचरा अप्ठ्यारो लाएर सुमसुमा खाना हो देखेको थिएँ एउटा हात सिधा थियो अर्को हात चाहिँ यस्तो थियो के अन्त नि बहिनी अनि श्रीमती पनि गएपछि अब नजा भन्न भएन हेर अनि उसकै अगाडि मैले कसरी हक गर्नु बिचरा मन त थियो नि बहिनी पुरा अङ्गालो माएर मजाले एउटा उसलाई सुमसुमा हक गरौँ मन यस्तो गर्नु दाइ अब जे पर्ला पर्ला अब दुईजना मिलाएर राख्नु पर्यो तपाईँले अझै पागलाई नि होइन जे पर्ला पर्ला दुईजना मिलेर बसौँ पऱ्यो होइन अब टिकटकसम्म त ठिकै थियो कि तर सुटिङ गरिदिएको 4 दिनसम्म हामी बस्दै गर्दा खानपिन गर्दा हिँडुल गर्दा खै के भयो के यार अब तपाईँहरू के भयो होइन क्या तपाईँहरूको अब झन् माया थियो झन् नजिक भयो आफ्नो आँखाले देखियो 2-4 दिन अब सँगै भयो अनि झन् तपाईँलाई ऊ भयो क्या झन् गाह्रो भयो क्या मलाई भन्दा बढी गाह्रो होला भयो बिचरा यार तर उहाँ त जाने बेलामा चाहिँ साह्रै निराश भएर इतना प्यार दिया आप लोगले भनेर कति रुनु भएको थियो है एयरपोर्टमा बिचरा रुनको लागि कति कुना खोजे के मान्छेको बिचरा रुन सकेन अहिले कोठामा मलाई आफ्नो कोठा चाहियो म रुनको लागि भनौँ कोठामा दूर दूर गरेर बसिरहेको बिचरा यार सबै नेपालको चिनो समसमाएर बसिरहेको त्यो अन्त माया के गर्नुहुन्छ त दाइ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ के गरौँ जस्तो हुन्छ ल भन्नु नि त के गर्ने पनि यस्तो म तँलाई वादा गरेको छु उसलाई के भन्नुभएको जीवन साथी बन्न नसके पनि एउटा असल साथीको रूपमा अन्तिम सासम्म साथ दिन्छु भनेर ठिक छ त अब त्यस्तै त हो नि साँचो माया कहिले पनि पाइँदैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ त्यही हो बिचरा उसले मैले गर्दा उसलाई कति खुसी मिल्छ यार अनि चाहिँ बोल्नु त के भएर हो कि नै मन त त्यस्तै हो दाइ त्यहाँ अब खुसी दिनु उसलाई पनि मन नदुखाउनु अब यता पनि दुईतिरै हेर्नु पर्यो नि त तपाईँले त अब एउटै थाप्लोमा 2टा नाम्लो लिगेपछि त अब तपाईँले त त्यहाँनिर बराबर गर्नु पर्यो के गर्ने भन्ने गाह्रो छ केटा मान्छे गर्नु त केटी मान्छे साथी हुन्छ कि नै हुन्छ गर्नुपर्छ साह्रो पाउने बिहान गर्छु भन्ने नि छैन राम्रो बोल्नु राम्रोसँग राम्रो असल एउटा साथी बनेर नि बस्न सकिहालिन्छ नि बेनै गरेर सँगै बसेर त्यो मात्रै माया होइन नि त समाज गर्दै गर्दाखेरि सँगै रियलमा भेट्दै गर्दाखेरि अब सुटिङ गर्न गर्दै गर्दा खै के भयो यार त्यो सुटिङ गर्दाको तपाईँ उताबाट दौडेर आगे यताबाट रातो साडी लाएर दौडेर गएको भिडियो कति राम्रो हो पनि लेखसाना सुटिङ गरेर हेर्ने मान्छे पनि थिएँ त्यति बेला त साडीमा यस्तो राम्रो देखियो कि हाम्रो दिपे त्यो घाममा एकैछिन त खाना खाना तपाईँ हामी जाने बेलामा कति गाह्रो भएको थियो त्यही त जोस् मान्छे विचार एकदम राम्रो छ उसको यार उसको मनमा कुनै किसिमको पाप छैन यार म चाहे भन्दा पनि दुबईतिर गइन्थेँ कि अनि विवाहित मान्छे अनुमति बिना हिँड्न पाइँदैन त्यो त हो अब तपाईँले पनि सोच्नुपर्छ नि त यता पनि अब विवाहित मान्छे पनि अनुमति बिना हिँड्यो भने मान्छे लफङ्गो भन्छन् यस्तो गर्नु दाइ अब भन्ने यसरी चित्त बुझाउने तर जेठी बुढीसँगै बस्नुपर्छ त्यही हो अरू त टिकटकमा भन्ने दुःख सुनाउने अब एउटा चित्त बुझाउने गफले चित्त बुझाउने कस्तो चाहिँ टिपुटी गरेर पागल एउटै छ नि बुढी यार ए बहिनी कार्यक्रममा मालालाई दिएको बिहा गरेको होइन कस्तो चाहिँ टिपुटी हो कस्तो बुढी पनि जेठा कान्छी हुन्छ र भने एउटै छ यार
जेठीबुढीसँग बस्नु व्हाट द हेल आर यु यस्तो हो अरे क्या, मैले एउटै छ बहिनी उसलाई मैले तिमीले पनि पाकिस्तानले जस्तो यसले बिहा गर भन्ने सोचेको क्या हो माला मात्र लगाइदिएको बहिनी यार सुन्नु न, मैले बुझेँ कि तपाईँले त बिहे गरेको होइन मलाई पनि थाहा छ कि मैले भन्न खोजेको अब तपाईँले त तपाईँले कि अब त्याग्नु पर्यो होइन भने त यो त हुनै नसक्ने कुरा हो नि त होइन। अब जे भए पनि अब एउटा राम्रो साथीको लागि होइन, अब दुःख सुखको गफ गर्दै तिमी मेरो भएको भए सपनामा भन्ने टपक्क निदाउने झलक्क अङ्गला मारेर आमा बिचरा, टपक्क सुतेको याद गर्ने। उसलाई अनगिन्ती सपना देखाउनु हुन्न यार अनगिन्ती सपना देखाउनु हुन्न कि उसलाई उसलाई त कहाँ देखाउनु भयो, तपाईँले देख्न पाएँ नि सपनामा, उसलाई किन देखाउनु पर्यो? उसलाई त भन्ने नि अब के गर्नु तपाईँ किन म राम्रो साथी भन्ने होइन, अनि अब आफूले मन मनमा चाहिँ लड्डु फुटाउने। कहाँको लड्डु फुटाउने पागल तर सुटिङ रमाइलो भयो यार दिव्य यार तपाईँहरूको गाना चाहिँ कहिले आउँछ? लाग्यो 10-12 दिन लाग्ला खै कति लाग्छ पनि अब आउँछ आएपछि हेर्न पर्ला रमाइलो भयो नि त्यो दिनहरू अझै पनि झन्झल्ती याद आउँछ यार सँगै हात समातेर हिँडेको सँगै मोमो खाएको बाइकमा घुमाए बहिनी मैले उसलाई बाइकमा त खतरा थियो त, पुरा फिल्मको हिरो हिरोइन जस्तो। साह्रै रहर लाएर मैले बाइकमा घुमाएको उसलाई अनि त्यहाँ आज पुलिस चौकीको चिट काटेर आएँ चिट काटेको पागल बिना हेलमेट नलाऊ बिना हेलमेट निवेदन हाल्दो रहेछ रिपोर्ट हाल्दो रहेछ अनि अब पुलिस ल बिबे रुबी आयो म जान्छु ल भाइ थ्याङ्क यू गाइस रुबी आएको छ ल साथी रुबी आएको छ है म जोइनिन्छु केटा हो बिचार रुन्छ केटा जति हाँस्छु भन्छु रुन्छ यार गाह्रो छ मलाई केटा हो म जोइन गर्छु ल उसलाई ल रुबीजीलाई म जोइन गरेँ नरोस् यार आज त प्लिज यार ओ हाँसोस् खुशबुओं से तेरी यूं ही कैसे कान्छी आज त जुम